जाती है तो इमरान खान साहब जो हैं वो जब बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया बैकफुट पर चला जाएगा। फिर उसके ऊपर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सदा की गई है कि इमरान खान साहब को फिर उसके ऊपर रिहा किया गया है। उस पटिशन के अंदर जो जिक्र किया गया है वो जिक्र ये किया गया है कि इमरान खान साहब क्योंकि वो कौमी हीरो हैं, वो इंटरनेशनल लीडर हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम को जो है वो पूरी कौम की इमरान खान को सपोर्ट हासिल है। और जो इस वक्त कशीदगी बन चुकी है, जो जंगी हालात हैं इंडिया के साथ चल रहे हैं, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर कौम की यकजहती की ज़रूरत है। और वो कौम की यकजहती सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ज़रिए जो है वो हो सकती है। तो इसलिए उनकी रिहाई इस मुल्क की खातिर ज़रूरी है। दूसरा, उसके अंदर जो कंसर्न हमने शो किया है वो ये है कि जिस तरह भारत ने ड्रोन अटैक पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर किए हैं, जिस तरह ये हमले दागे गए हैं, तो अडयाला जेल इमरान खान साहब, पूरी दुनिया को पता है कि वो वहाँ पाबंदे सलासल हैं झूठे केसेस के अंदर। तो कोई उनसे जो है वो हम बड़ा तशवीश रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कहीं वहाँ पर ड्रोन जो है वो हमला किया जाता है तो उनकी जान को जो है ख़तरा जो है वो उसके पेश नज़र हमने सदा की है कि उनको रिहा किया जाए पेरोल के ऊपर। तो ये दो सदाएं हैं, एक है कौमी यकजहती और एक है खान साहब की जान के हवाले से जो खदशात हैं। उस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर वज़ीर आला, बतौर PTI के लीडर के तौर पर उन्होंने ये दायर की है। तो लिहाजा हमारी इस्तदा है आला अदलिया से, अदालतों से, कि इस पटिशन के ऊपर फ़ौरन समाअत की जाए और इमरान खान साहब को फ़ौरन पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ये कानून इजाज़त देता है, ये पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है। और इसकी आए रोज़ आप मिसालें मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं, कोई फौतगी हो जाती है तो वो जिस तरह नवाज शरीफ को मिली थी। नवाज शरीफ को मिली थी। नवाज शरीफ जो है वो 4 हफ्तों के लिए गया था स्टाम दे के, लेकिन वो आपको पता है 3.5 साल बाद वापस आया। वो तो उसने कमिटमेंट जो है वो उसको ब्रीच किया, बीमारी का बहाना बनाया था। और इसके अलावा जरदारी जो है उसको हो चुकी है, वो भी पेरोल पे रहा हुआ है। इस तरह हर रोज़ शादियों पर लोग आ जाते हैं पेरोल के ऊपर। तो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की हमागी, कौमी यकजहती की, मुल्क की मामलात जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें ज़रूरत है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और इस नेशन को लीड करें। और उनकी जो जान है उसके ख़तरात की रोशनी के अंदर हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई जो है वो करनी चाहिए। फ़ौरन अदालत को समाअत फिक्स करके फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर फरमाना चाहिए रिहाई का। यही हमारा मतलब। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इतनी बार अदालत की जानिब से आर्डर दिया गया है लेकिन बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर देंगे? देखिए, हमें जो है वो हमने सदा जो की है वो बिल्कुल कानून और आइन के अंदर की है। और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके पेश नज़र बड़ा ज़रूरी है उनको रिहा करना। अगर तो ये कानून के अंदर इजाज़त ना होती तो हम कहते जी कि हमने जो है वो गलत रजू किया है। जब कानून आपको अलाउ करता है, जब हालात मुल्क के ऐसे हैं, तो क्यों आपने ज़िद लगाई हुई है कि इमरान खान को जेल में रख के। देखें, कौम कभी भी कोई जंग भी नहीं जीतती जब तक कोई जो है वो कौम यकजा नहीं होती, पूरी कौम जो है वो नहीं लड़ती। तो पूरी कौम यकजा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सूरत में हो सकती है, क्योंकि कौम ये समझती है, कौम ये मुतालबा कर रही है कि हम लड़ेंगे लेकिन शहबाज शरीफ के पीछे नहीं, इमरान खान के पीछे जो है वो होके लड़ेंगे, इमरान खान के साथ लड़ेंगे। हमें जो है इमरान खान लीड करें। तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई इस मुल्क की खातिर ज़रूरी है। उनकी जान की हिफाजत भी, उसको भी देखते हुए उनकी रिहाई जो है पेरोल पर करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान दिया गया है गुज़िश्ता रोज़ अडियाला के तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूरी ड्रोन गिरा है, रावलपिंडी के अंदर फूड स्ट्रीट के अंदर गिरा है। तो तहफ़्फ़ुज़ात का जब उनके सवाल किया तो उन्होंने कहा तो सबसे ज़्यादा जो सेफ़ जगह है वो जेल ही है इमरान खान के लिए। देखिए, बात यह है कि ये जिस तरह से बकवास कर रहा है उसकी क्या औकात है। उसकी अपनी जो जगह है वो जेल है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई वोट है, ना कोई उसके बाहर आने से कोई कौमी यकजहती बननी है, ना ही उसको कोई ख़तरा हो सकता है। क्योंकि पंजाबी कहते हैं ना, छोटो है कारतूस, ये तो छोटो है कारतूस है। सियालकोट से जो रिहाना डार से भारी लीडों से, सिर्फ हज़ारों नहीं है बल्कि लाख जो है वो की लीड से जो है वो हारा हुआ है। तो ऐसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी है? पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि ख्वाजा आसिफ
जो कभी रेलवे का वजीर रहा है, कभी कोई वजीर रहा है, तो वो जो है पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है और उसका चेहरा आप देखें कैसे उतरा हुआ है। तो जब इस तरह का जो है वो रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से एक सो कॉल्ड वजीर दिफा की तरफ से आएगा, तो डेफिनेटली जो आपका दुश्मन है वो उसके अंदर जो है वो मजीद हिम्मत और ताकत बनेगी कि मेरा तो जो सामने बंदा खड़ा है जो मुझे ललकार रहा है, वो तो ललकार ही नहीं रहा, बल्कि वो तो ऐसी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है कि वहाँ अटैक हो रहा है और ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े, हम अभी भी चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। तो इनको तो कोई, इनके पास तो कोई है ही नहीं कि ये जवाब दे सकें। अच्छा, जवाब देने वाला जो है वो अडयाला जेल में अगर है, इसलिए उसकी रिहाई। अगर रिहाई हो जाती है तो इमरान खान क्या किरदार अदा करेंगे, क्या लगता है आपको? देखें, रिहाई हो जाती है तो इमरान खान साहब जो हैं वो जब बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया बैकफुट पर चला जाएगा। इंडिया को पता चल जाएगा ना, जिस वक्त उन्हें पता चले ना कि इमरान खान आज रिहा हो रहे हैं, अगले घंटे में आ रहे हैं, तो ये तमाम तर जो हालात है ना ये सारे रुक जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाला है। वो तो कहता है कि हम झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो जब बंदा ये अकीदा रखता हो और ये कहता हो कि हमारे पास दो रास्ते हों, एक आपने आज़ादी जो है वो लेनी है और दूसरा रास्ता आपने सरेंडर करना है, तो जो कलमा हक बुलंद करने वाला होता है तो वो तो आज़ादी की खातिर लड़ेगा। तो इमरान खान ने बोला था कि मैं तो, अगर मेरी ज़ात के हवाले से पूछा जाए तो वी विल फाइट टिल डेथ, ठीक है, कि हम तो मरने तक जो है अपनी हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो बंदा जो है तो उसके साथ आप कैसे कंपैरिजन इनका कर सकते हैं? वो बाहर आएगा तो आप, वो आज बाहर होता, आज वज़ीर आज़म भी ना होता, तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करते, ये पानी बंद करते या इस तरह से हमारे इलाकों के अंदर ये अटैक करते।